एक तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद और प्रत्याशी मनोज तिवारी और दूसरी तरफ कांग्रेस का चर्चित चेहरा कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली से कांग्रेस ने उतार दिया है। अब देखना ये होगा दोनों में कांटे की टक्कर है। हालांकि जो सांसद है मनोज तिवारी वो पुराने यहाँ के नेता हैं, लोकसभा सांसद भी हैं और इस बार भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उन्हें टिकट देकर नवाज दिया है। लेकिन मौके के अनुसार क्योंकि उनके टक्कर का कोई चेहरा नहीं था, उसके बाद कांग्रेस ने भी एक दांव खेला और यहाँ से एक चर्चित चेहरा जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग जिनको जानते हैं, कन्हैया कुमार, उनको उत्तर पूर्वी जिला के लोकसभा से उतार दिया। हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी जिला से। हमारे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता मुन्ना खान हमारे साथ में। मुन्ना खान, क्या कहेंगे, जिस तरह मनोज तिवारी सांसद यहाँ से लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, अभी भी सांसद है, फिलहाल प्रत्याशी भी हैं अभी, क्या कहेंगे कन्हैया कुमार को यहाँ से उतार दिया गया है टिकट देकर? क्या लगता है कि इस बार कन्हैया कुमार सीट निकाल पाएंगे? देखिए, सभी जितने न्यूज़ चैनल है, जो जनता का सर्वे है, जो ज़मीनी हकीकत है, 87% जनता ये कह रही है कि चुनाव कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। इसलिए अनगढ़ बातें मनोज तिवारी की बार बार हो रही है। देखिए, यहाँ विकास करने वाले लोगों का ज़रूरत है, जो विकास कर सके। यहाँ नाचने गाने का प्रोग्राम नहीं है जो जनता नचनिया को इस बार वोट देगी, क्योंकि ये 10 साल सिर्फ नाच रहा है। इसने जनता का कोई भला का काम नहीं किया, न कोई रोज़गार दिया है, न कोई यहाँ कहीं आप देखिए न कोई बारात घर बना, न कोई रोड बना, कहीं कुछ नहीं बना। तो ये नाचने गाने के दिन इसके चले गए। अब ये विकास पुरुष ही यहाँ से चुनाव जीतेगा। और कन्हैया कुमार युवा नेता है, उसे अभी जज्बा है, जोश है और पहला चुनाव लड़ रहा है। इसलिए लोगों का भी मानना है कि हौसला अफजाई के लिए इसको जिताया जाए, क्योंकि आपने सबको देखा, सबको परखा, तो इसको एक मौका क्यों न दिया जाए। ये जनता के बीच में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से इनका संघर्ष रहा है। देखिए, ये कोई करोड़पति आदमी नहीं है, न करोड़पति घर से बिलोंग करता है। ये न कोई बड़े बाप का बेटा है, न इसका कोई बाप दादा राजनीतिक में रहा है। रोड से उठा हुआ आदमी, घर से ज़मीन से जुड़ा आदमी, जिसकी माँ, वो बार बार कहता है कि मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है। तो स्वाभाविक है, ज़मीन से जुड़ा आदमी, जो दुख दर्द समझा हुआ आदमी, स्वाभाविक है वो जनता के भलाई के लिए ही काम करेगा। जनता को इस बार जीतने के बाद मैं 5 साल में वादा करता हूँ कि निराशा साबित नहीं होगी। ये काम करेंगे, काम करने वाले लोग हैं। लेकिन कन्हैया कुमार तो टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से बदनाम है और मनोज तिवारी लगातार ये जो कटाक्ष उन पर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कटाक्ष इसलिए कर रहे हैं, देखिए आपने कभी देखा है कि लोहे का माप है, लोहे की परख होती है, लोहे को जांचा जाता नहीं, सोने को जांचा जाता है। तो बुराई उसी की होगी जिसमें क्वालिटी होगा। मनोज तिवारी के होश उड़े, इसलिए अब वो अनगढ़ बातें कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग? ये पाकिस्तान से आए हैं ये, या पाकिस्तान से इनका संबंध है? सारा सिस्टम, सारा संस्था आपके पास है। 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, 2014 से 24 तक। आपके पास इतना समय नहीं मिला कि टुकड़े टुकड़े गैंग है या ओरिजिनल खाँटी भारत के लोग हैं, JNU में पढ़ा हुआ छात्र है, कभी इस पर कोई FIR नहीं है, इसके ख़ानदान में कोई FIR नहीं। इसके ख़ानदान से 12 लोग हैं जो सेना में, 3 लोगों ने शहादत दी, जो शहीद का दर्जा मिला है। वो ख़ानदान आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया। ये मनोज तिवारी, अब ये इनकी बातें, ये लग रहा है कि ये बहुत बुरी तरीके हार रहे हैं, क्यों इन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं आया। पहली बार मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ से बहुत ही अच्छा, मजबूत और बिल्कुल टक्कर देने वाला कैंडिडेट उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट को दी है, जो कन्हैया कुमार जी हैं, और फुल बहुमत से कन्हैया कुमार जी सीट निकालेंगे। लेकिन जनता कैसे विश्वास करे, क्योंकि कन्हैया कुमार इस इलाके के लिए, एक लोकसभा के लिए एक नया चेहरा है। क्योंकि जनता ये चाहती है कि जो भी प्रतिनिधि हो हमारे इलाके को, हमारे क्षेत्र का हो, जिसके पास हम रात हो या दिन हो, उसके पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच जाएं। देखिए, आपने कहा जनता कैसे विश्वास करेगी, एक उत्तर पूर्वी सीट से कह रही जनता कैसे विश्वास करेगी? मोदी जी ने 6 नए को उतारा जो पहली बार चुनाव लड़े, उस पर जनता कैसे विश्वास करेगी? उन 6 का सवाल नहीं हो रहा। मोदी जी के नाम पर विश्वास कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं ना। अभी जनाधार लगातार कांग्रेस का गिर रहा है, लगातार गिरता हुआ आ रहा है, तो कैसे विश्वास करें? मोदी जी के नाम पे ही काम तमाम हो रहे हैं, क्योंकि जो भी सांसद है उसे कहा जाता है कि भाई आप मेरा काम करवाइए। वो कहता है आप तो मोदी जी के नाम पे वोट दिए, हमें क्या ज़रूरत है काम करने की। वो फिर 5 साल आएंगे, दोबारा मोदी जी बदल देंगे, उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि काम इन्हें करना नहीं है। 5 साल बाद फिर मोदी जी चेंज करके दूसरा चेहरा लाएंगे, डमी, जी मोदी जी के
के नाम पे वोट दे दो। तो मोदी जी के नाम पे वोट से नहीं होगा। यहाँ पे रोडों का काम चाहिए, स्कूल कॉलेज एम्स हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ पे सारी सुविधाएं चाहिए। नाम नाम से बहुत हो गया, काम 10 साल में हुआ नहीं है। तो इस बार जनता जो दिल्ली की जनता है वो काम ढूंढ रही है कि जो काम प्रत्याशी, कन्हैया कुमार से भी सवाल होगा कि आपको अगर मैं वोट दूँ आप मेरे लिए क्या काम करोगे। सवाल जवाब तो सभी से होने हैं। तो जिनके बातों में गहराई दिखेगी, जिस तरीके से कन्हैया जी बिल्कुल निराधार बोलते हैं, किसी किंतु परंतु का मतलब नहीं है, सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं, युवा के रोजगार की बातें कर रहे हैं, उस पर वोट मिलेगा। क्योंकि अब जनता उब चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब वो देश को नहीं चाहिए। देश में रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अब वो जिन्ना गन्ना वो सारी राजनीति चली गई, वो धाड़ाशाही हो गई। इसलिए आप देखिए मोदी जी भी वो बातें नहीं कर रहे। उन्हें पता है क्योंकि मैं हार रहा हूँ, क्योंकि हमने कोई काम नहीं किया। मंदिर का मुद्दा था वो भी डंप रह गया। अब ये जवाब से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल था कन्हैया कुमार पर कैसे विश्वास करें लोग। नहीं, काम के ऊपर विश्वास करेंगे। कन्हैया के ऊपर नया चेहरा है, जज्बा है, विश्वास। आपने लगभग 18 लोकसभा चुनाव हुए, 18 पे आपने भरोसा किया नहीं क्या? एक बात आपने कहा कि कन्हैया कुमार पे कैसे विश्वास करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी पे क्यों विश्वास करें? मनोज तिवारी 10 साल तो उसने काम किया। नहीं, मनोज तिवारी ने 10 साल। मनोज तिवारी स्थानीय नेता हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। कहा यहाँ के रहने वाले इलाके में रहते हैं, वो आए दिन यहाँ पर उनके कार्यालय भी है। लेकिन जो कन्हैया कुमार है वो सीधे बिहार से चलकर दिल्ली आ रहे हैं। तो अब जनता को अगर कोई काम पड़ता है तो जनता कन्हैया कुमार को कहाँ ढूंढेगी, कैसे ढूंढेगी? भाई साहब, कन्हैया कुमार बिहार से आए तो मनोज तिवारी लंदन के ना हैं, वो भी बिहारी हैं। और सवाल है कि वो वहाँ से आए, वो वहाँ से आए, तो ये कम टाइम पड़ जाएगा आपका। मोदी जी भी गुजरात से बनारस आए, मोदी जी भी गुजरात से बनारस आए, लखनऊ से राजनाथ सिंह गाजियाबाद आए। कौन कहाँ का ये मत देखिए। जिसने अपना घर माना, क्षेत्र जो होता है राजनीतिक भाषा में उसे अपना घर कहते हैं। अगर वो यहाँ से चुन के आते तो मुखर्जी नगर में अपना घर बनाएंगे, कमला नगर में घर बनाएंगे, सदर बाज़ार में घर बनाएंगे, कहीं बना लेंगे। अपने क्षेत्र में उनका मकान होगा, क्यों? अगले चुनाव भी उसे लड़ना है। तो कौन कहाँ से, ये मत छोड़िए। बंदे में कितना दम है वो देखिए, बंदे में बहुत दम है, बाकी सब पानी कम है। इस बार 87% आंकड़ा जो जनता का, हम लोगों का जो इंटरनल सर्वे है वो ये बता रहा है कि कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जीत के आ रहे कन्हैया कुमार 100 के 100%। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार है। अरे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार है। मोदी जी की बात है तो मोदी जी कह रहे 400 पार नहीं है। मोदी जी जो कह रहे 400 पार है तो डीजल 400 पार, पेट्रोल पार 400 पार, दूध 400 पार, इस बार होना 400 पार। वो संकेत दे रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीती तो 400 पार होगी। वोट नहीं, सीट नहीं, पेट्रोल, डीजल, चीनी, तेल, दूध, मक्का, घी, ये सब होंगे। लेकिन मोदी जी ने अभी तक जो कहा है वो हुआ है। 370 से लेकर 3 तलाक से लेकर तमाम जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, जो भी वादे किए थे वो तमाम वादे उन्होंने किए हैं। तो क्या 400 पार का वादा ऐसा लगता है कि आपको अधूरा रह जाएगा? 370 में क्या हुआ है? 370 वार लागू कर दी गई। क्या लागू हुआ 370 में? क्या नहीं हुआ बताइए। 370 में करेक्शन हुआ है। उसकी 3 धाराएं ए, बी और सी। ए को हटाया। ए क्या है कि वहाँ जब प्लॉट ज़मीन कोई ले सकता है। ज़मीन कितने लोगों ने ली? सिर्फ एक लोगों ने ली, जो अडानी है। जो नैनो प्लांट उसने अभी इलेक्ट्रिक कार की जो प्लांट लगाई है कश्मीर में, सिर्फ एक आदमी ने लिया, अडानी ने। किसी को फ़ायदा तो नहीं हुआ। सारी धाराएं ऐसे ही है, सारा करेक्शन ऐसे ही है। अगर 400 पार की बात है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षी दलों को क्यों तोड़ के ला रहे हैं? क्यों वहाँ पर ढोल बजा रहे हैं साउथ में मोदी जी? कि उसे पता है ना कि उत्तर प्रदेश में जो आना था वो आ गया, महाराष्ट्र में जो आना था आ गया, बिहार में जो आना था आ गया। या आप बिहार से कोई आसमान से नहीं तोड़ के लाओगे। 80 सीटें 64 आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे 40 आ जाएगा आपका, क्योंकि डेंट वहाँ भी लगना है, लोग वहाँ भी नाराज हैं। ये भरपाई करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। और सवाल 370 का नहीं है, सवाल 272 का है। इसे इसका जो अपना फुल बहुमत है, 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो बचाने की लड़ाई चल रही है, 400 की लड़ाई नहीं चल रही। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का अब सरकार गिराने का पूरा तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को गिराने का काम कांग्रेस क्यों करेगी? भारतीय जनता पार्टी को घर फेंकने का काम जनता करेगी। क्योंकि चुनाव दोनों लड़ रहे, कांग्रेस भी लड़ रहे और भारतीय जनता पार्टी अगर जनता उखाड़ने का तैयारी करती पूरी भारतीय जनता पार्टी को, तो इंडिया गठबंधन ना बनाते। गठबंधन सभी हमारे कांग्रेस में 28 दल हैं तो उनमें 40 है। 40 बाबा अली बाबा 40 चोर आपने सुना है? तो वो 40 चोरों का उसका एक जमावड़ा चल रहा है, उसका गठबंधन अपना है। 40 चोरों का गठबंधन उसका अपना है। उनको वो गठबंधन पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये गठबंधन मोदी जी को हराने के लिए हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हुआ है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी मैं दे दूं, 2014 के बाद एनडीए में जितने भी घटक दल थे सभी छोड़ के चले गए। जब इंडिया गठबंधन बना तो इसकी नींद उड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की। दोबारा इन्होंने गठबंधन बनाने का काम किया। ये सच है गलत है?
झूठ है या सच है? तो दोबारा उसको गठबंधन बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? जब 10 साल से आप सत्ता में हो फिर भी आप वोटों की गुहार लगा रहे हो, हमें वोट दे दो। विकास इतना ही होता, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता तो खुद ब खुद वोट देती। आज जनता क्यों नहीं वोट दे रही? क्योंकि उन्हें भी पता हमने कोई काम नहीं किया। 5 लोगों के जेब भरे, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इसके जेब भरेंगे, जनता के जेब नहीं भरेंगे। जनता आज भी खाली। आपके बेटा जवान है, आपके पास नौकरी नहीं है बेटे पे, आपको लग रहा है कि हिमालय जैसा पहाड़ मेरे सर पे है? लग रहा नहीं लग रहा? तो आप भी तो पीड़ित हो इस चीज़ से, लेकिन आप इस बात को उठाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मोदी जी कभी हथकड़ी लगा देंगे। डर आपको भी सता रहा है। तो डर और भय का जो माहौल 10 साल से था वो 2024 में अब टूटने वाला है। इंडिया गठबंधन और जो बनी है वो मोदी जी को हराने के लिए बनी है। क्या लगता है कि उनकी नीतियाँ सही तरीके से काम नहीं कर रही देश में? देखिए, इंडिया गठबंधन मोदी जी को हराने के लिए नहीं बन रहा। मोदी जी तो कब के हारे हुए हैं। जो हमारी एकजुटता नहीं थी, हमारी विफलताएं थी। 33% वोट के साथ मोदी जी 272 सीट पे हैं, कहते हैं मैं बाहुबली हूँ। लेकिन 33% के बाद जो 67% वोट है वो उसके खिलाफ है, और यही वोट है वो जो इनके खिलाफ है। वही एकजुटता है। नहीं, कांग्रेस लगातार कह रही है और आम आदमी पार्टी के नेता भी बड़े कह रहे हैं कि इस बात को कि अगर मोदी की सरकार इस बार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बन गई तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा, सवाल ये है, चुनाव ही नहीं होगा आगे। मनसा इसकी यही है जो बार बार 370 का नारा। कैसे लगता है मनसा आपको? कुछ ऐसा लगा कि नहीं, बिल्कुल 100%। देखिए क्या है, नियत और नीति में फ़र्क आ रहा है, इनके भाषाओं में फ़र्क आ रहा है। ये कह रहा है कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो कुछ बड़ा होगा। कुछ बड़ा क्या होगा? अगर यही सोच कांग्रेस पार्टी के पास रहती तो कांग्रेस पार्टी को भी 410 सीटें आई थी राजीव गांधी जी के पास, आपको पता है 1984 में। तो कांग्रेस चाहती संविधान बदल देती, लेकिन कांग्रेस की मंशा ऐसी नहीं है। कांग्रेस के पास कोई जात धर्म किसी बात नहीं है। एक बात है विकास, और सभी दल सभी समुदाय का हो, सभी वर्ण का हो। तो विकास के नाम पर 70 साल से लगातार शासन करते कांग्रेस पार्टी आई है, और 2024 में भी वही परिणाम होंगे जो 2004 में आया था। 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति बनेंगे, उप प्रधानमंत्री बनेंगे, यही नारा दिया गया। इंडिया चमकेगा, इंडिया शाइनिंग होगी। लेकिन 2004 में क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बन गई। तो हम लोग ढोल पीटने वाले नहीं हैं। हम लोगों के जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष पे, बूथ लेवल पे, सब अपने अपने काम पे लगे हैं। जनता से यही पूछ रहे हैं कि आप बताइए 2013 में जो लच्छेदार भाषणों में देश के जनता को जो मोदी जी ने गुमराह किया, क्या 10 साल के बाद वो आपके वादे पूरे हो गए? वो आपके सपने पूरे हो गए? आपके बच्चों को रोजगार मिल गया? आपके किचन का बजट कम हो गया? जवाब आता नहीं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं। चलिए, इंडिया गठबंधन करने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली फिर क्या कहेंगे? अब ये बात हो गई कि भाई हम आसमान पे चले जाएंगे तो क्या होगा? अभी हो तो कुछ नहीं रहा ना। अगर इंडिया गठबंधन हार जाएगी और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो बालियान को लाठी नहीं पड़ता, गिरिराज सिंह को चप्पल जूते नहीं पड़ते। तो ये विरोध दिख रहा है कि किस तरीके से जो कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, आज वो खुलेआम रोडों पे पिट रहे हैं। क्यों पिट रहे हैं भाई? संजीव बालियान कोई दूर नहीं, 70 किलोमीटर की बात बता रहा हूँ। और गिरिराज सिंह कोई नाम मोहताज, परिचय का मोहताज नहीं है। सभी देश के लोग जानते हैं कि गिरिराज सिंह कौन है। वो मुखबर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। उनको चप्पल और जूतों से स्वागत किया गया बेगूसराय में। तो ये विरोध दिख रहा है कि अब आप नहीं हैं। अच्छा, दूसरा ईवीएम का मुद्दा लगातार बैन का चल रहा था कि ईवीएम से मोदी सरकार बन रही है, ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईवीएम से ही चुनाव होने, चुनाव ईवीएम से होने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मैं ईवीएम और वीवीपैट की मैच करवाऊंगा। अगर मैच नहीं हुआ चुनाव रद्द करवाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही डिसाइड किया है, कल ही कहा है। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी है। आप देखिए किस तरीके से बौखलाहट में देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री हो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे वार कर रहे। क्यों? उसे पता है कि मैं जा रहा हूँ और कांग्रेस आ रही है। तो ये पता है उसे, कंफर्म है कांग्रेस आ रही है। 100 के 100%। या आप डेट और टाइम फिक्स कर लो, 4 जून को आप यहीं पर आना, आपको लड्डू मिठाई माला से स्वागत करवाऊंगा। तो ये हमारे साथ मुन्ना खान कांग्रेस पार्टी से थे और तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। उनका साफ कहना है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और तमाम वादों के साथ ही सरकार बनेगी। और ख़ास तौर पे उत्तर पूर्वी जिला के अंदर जो कन्हैया कुमार हैं, जिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन्हें प्रत्याशी बना के उतारा है, उनकी भी जीत होगी। मनोज तिवारी को पछाड़ेंगे और उनकी जीत होगी। ऐसी बातें मुन्ना खान की तरफ से की जा रही हैं। खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़, दिल्ली।